जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत इस बार हमें कब करना है। 17 जनवरी को करना है या फिर हमें 18 जनवरी को करना है। सकट चौथ जिसे कि संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, कई कई अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग नाम है इसके। तो आज इस वीडियो में आपने को संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। इसका महत्व क्या है, क्यों ये व्रत किया जाता है, किसके लिए इस व्रत को किया जाता है, इस व्रत को किस प्रकार से करना है, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस दिन क्या विशेष होता है और भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए आपको उन्हें कौन से कलर का फूल अर्पित करना चाहिए, भोग में आपको उन्हें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, सभी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सकट चौथ का महत्व क्या है या फिर इस व्रत को क्यों किया जाता है। तो देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये चतुर्थी का व्रत है और चतुर्थी तिथि का कोई भी व्रत होता है वो भगवान श्री गणेश जी के लिए ही किया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के लिए जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी अनिष्ट होते हैं, जितने भी अमंगल होते हैं, जितने भी विघ्न होते हैं, उन सभी को गणेश जी जो है वो हमारे जीवन से हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ का ये जो व्रत है, ये इस साल का सबसे पहला व्रत है और साल में जो बड़ी चौथ आती है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने की चतुर्थी का व्रत नहीं करते हैं, साल में सिर्फ जो बड़ी चौथ आती है उन्हीं का व्रत करते हैं। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की ये जो सकट चतुर्थी है, ये साल की उन्हीं बड़ी चतुर्थियों में से एक है। तो इसका जो व्रत है वो इसलिए किया जाता है ताकि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और विशेषतः इस व्रत को महिलाएं ही करती है, जो कि अपनी संतान के लिए करती है, संतान के सुख के लिए, उसके दीर्घायु के लिए, इन चीजों के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आप निसंतान हैं और अगर आप इस व्रत को करते हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो ये तो था इस व्रत का महत्व या इसे क्यों किया जाता है। अब इस दिन क्या क्या करना है, पूजा कैसे करनी है, बाकी सारी चीजों को हम आगे जानते हैं और व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, क्योंकि हम हर व्रत जो है वो उदया तिथि के अनुसार करते हैं और उदया तिथि के हिसाब से ही इस बार जो हमारी चतुर्थी तिथि है, पहले जानते हैं कब स्टार्ट हो रही है। तो देखो, चतुर्थी तिथि जो है वो 17 तारीख को सुबह 4 बजे के लगभग शुरू हो रही है, जो कि 18 जनवरी को सुबह 5:30 बजे के लगभग समाप्त हो जाएगी। अब उदया तिथि के अनुसार अगर देखें तो उदया तिथि में सूर्योदय से पूर्व और पूरे दिन की जो चतुर्थी तिथि है वो इस बार हमें 17 जनवरी 2025 को मिल रही है। तो सकट चौथ का जो व्रत हम लोगों को करना है वो 17 जनवरी 2025 को करना है। आप देखो, व्रत में क्या क्या करना होता है, कैसे करना है। तो शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का जो व्रत है वो पूर्णतः निर्जल किया जाता है, मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। और फिर चंद्रमा को जब चंद्रोदय हो जाता है तो फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपको अपने इस व्रत का जो है वो पारण करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग अन्न ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से आपको करना है व्रत। उसके बाद जो पारण आप करते हो उसमें जो भोग आप भगवान को अर्पित करोगे, जब गणपति भगवान की पूजा की जाती है उसमें विशेष रूप से आपको तिलकुट का भोग भगवान को लगाना ही है। देखो, ये जो पूरा महीना होता है ना, जब मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाती है और ये जो माघ का संपूर्ण महीना है, इसमें तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व होता है, जिसमें तिल और गुड़ का सेवन करना, तिल और गुड़ का दान करना, किसी भी फॉर्म में तिल और गुड़ का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भी आपको तिल को अपने स्नान के जल में मिलाना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, फिर ही आपको स्नान करना है। ठीक है, और भगवान श्री गणेश को जो भोग लगाना है वो भी आपको तिलकुट का ही लगाना है, जिसमें क्या होता है, तिल्ली हम लेते हैं, थोड़ा सा उसको भून लेते हैं, थोड़ा सा आप उसको या तो क्रश कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको मिक्सर में पूर्णतः पीस भी सकते हो, फिर उसमें गुड़ मिलाया जाता है। इस तरह से तिलकुट बनाया जाता है। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हो, पर तिलकुट का अपना अलग ही महत्व होता है भगवान को भोग लगाने का। तो इसका भोग लगाना है और जब चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करने के बाद पारण करोगे तो सर्वप्रथम आपको इस तिलकुट के प्रसाद को ही ग्रहण करना है। उसके बाद जो भी शुद्ध सात्विक भोजन घर पे बना है वो आपको ग्रहण करना है। अच्छा, इस दिन ना पक्की रसोई बनाई जाती है। दिन भर से तो आपका व्रत रहेगा, आपने निर्जला व्रत रखा है, लेकिन फिर रात को जब आप पारण करते हो चंद्रोदय होने के बाद, पूजा करने के बाद, तो पक्की रसोई जैसे पूड़ी होती है ना, जो पक्की रसोईया बनती है, पूड़ी वगैरह, ये सारी चीजें खाई जाती है।
ठीक है। जो भी भोजन बनेगा उसमें तामसिक चीजों का यूज नहीं होना चाहिए, जैसे प्याज और लहसुन। इन चीजों का यूज नहीं करके शुद्ध सात्विक भोजन बना के भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको ग्रहण करना होता है। अब जानते हैं भगवान श्री गणेश को कौन सा पुष्प आपको इस दिन चढ़ाना है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी और जिस मनोकामना के साथ आप इस व्रत को कर रहे हो वो बहुत ही जल्द आपकी पूर्ण होगी। तो देखो, भगवान श्री गणेश को लाल कलर का पुष्प बहुत प्रिय होता है। तो अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तब तो सर्वोत्तम है। अगर गुड़हल का पुष्प नहीं भी मिलता है तो कोई भी लाल कलर का पुष्प आप श्री गणेश को इस दिन अर्पित कर सकते हो। क्या क्या उन्हें भोग में लगाना है, तो जो सबसे जरूरी था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो तिलकुट आपको लगाना है। उसके अलावा आप लोग शकरकंद लगा सकते हो, गाजर लगा सकते हो, बहुत सारे लोग अदरक का भोग भी लगाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर उसे भी बहुत जरूरी माना जाता है। गुड़ का भी सिंगल भोग लगाया जाता है, जैसे तिलकुट में तो हम मिक्स करेंगे, उसके अलावा सिंगल भी गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो अब आप बाकी अपने यहाँ का देख लीजिएगा आपके यहाँ पर और क्या क्या भोग लगते हैं, पर ये कुछ विशेष भोग थे जो मैंने आपको बताए हैं जिनको तो आपको लगाना ही चाहिए। अब देखिए, जो लोग भी सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, जो भी महिलाएं, उन्हें किसी भी तरह से, वैसे तो निर्जल ही व्रत होता है पर फिर भी ध्यान रखना है कि मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन आप मूली का सेवन कर लेते हो तो घर में किसी बड़ी हानि के होने की आशंका होती है, जो धन से या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। तो इस चीज से आपको बचना है। इस दिन भगवान श्री गणेश की चालीसा, उनके स्तोत्र, इनका पाठ करना है। ज्यादा कुछ नहीं भी आता है तो ओम गंग गणपतये नमः का आपको पाठ करना है, जप करना है। पूजा करते टाइम भी आप इसी मंत्र का जाप जो है वो निरंतर कर सकते हो। अच्छा, संकष्टी चतुर्थी की जो पूजा होती है वो शाम के समय में होती है। मतलब सबसे पहले तो हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। पूजा कैसे करनी है, क्या पूजा विधि रहेगी, उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा। तो पूजा विधि आप उसमें चेक करिएगा। तो गणेश जी के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, उनको कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करनी, वो सब उस वीडियो में। तो पूजा शाम को की जाती है, सुबह में नहीं होती। पहले गणपति जी की होती है, उसके बाद जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा की होती है। चंद्रोदय के लिए वेट जिसने भी व्रत किया है उसको इस दिन जरूर करना होता है, उसके बाद ही व्रत का पारण होता है और तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण भी माना जाता है। चंद्रोदय इस बार कब होगा उस समय को जानते हैं। तो 17 जनवरी 2025 को चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 9:18 पे है। वैसे भी कृष्ण पक्ष के समय पर जब भी चंद्रोदय होता है वो हमेशा थोड़ा लेट ही होता है। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे इस समय थोड़ा मौसम ऐसा रहता है कि मान लीजिए चंद्रोदय का समय तो हो गया पर आप जिस स्थान पर रहते हो वहां पर आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में फिर आप क्या करोगे, तो अगर किसी और स्थान पर आपका कोई परिचित रहता है, कोई रिलेटिव रहते हैं, अगर उन्हें दर्शन हो रहे हैं और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या वो लोग आपको मोबाइल पे दर्शन करवा देते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, थोड़ा तो वेट करना है। 9:18 का समय है तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि उसी समय आप लोग पारण करने लग जाओ। 9:18 का समय है, एटलीस्ट 9:45 या 10 बजे तक तो आपको वेट करना है कि आपके स्थान पे भी आपको चंद्रमा दिख जाए। पर आपको अगर पता चल जाता है कि कहीं और दिख चुके हैं, आकाश में चंद्रमा आ चुके हैं और बादलों की वजह से अगर आपके यहाँ पर काफी देर तक नहीं दिख रहे हैं, फिर उस केस में आप लोग जो है वो व्रत का पारण कर सकते हो। या तो कोई आपको मोबाइल पे दिखा देगा तो आप कर सकते हो, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे जा चुकी है। या फिर आप लोग भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर जो चंद्रमा होते हैं उनका दर्शन करके पारण कर सकते हो। लेकिन चंद्रोदय के समय तक तो वेट करना है, उसके बाद भी थोड़ा और वेट करके फिर ही आपको ये प्रोसेस जो है वो करनी है, क्योंकि चंद्रोदय होगा, दर्शन होंगे, उनकी पूजा होगी, उनको अर्घ दोगे, उसका अलग ही महत्व होता है। ठीक है। और इसमें भी ऐसा नहीं करना है कि एकदम से आपने पारण कर लिया है ना। अगर आपके यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो मानसिक पूजा तो आपको फिर भी करनी है। आकाश में देखते हुए मानसिक रूप से चंद्रमा की पूजा करनी है, अर्घ देनी है, उसके बाद ही आपको पारण करना है। ठीक है। तो सारी जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सभी इस वीडियो में बता दी है जो इस बार सकट चौथ से रिलेटेड है। पूजा विधि के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कुछ भी मुझसे अगर छूट गया है, सभी कुछ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।